आदमी अपने मफादात की जंग लड़ ली तो फिर किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े कम अफराद रह गए। आज भी पाकिस्तान का गंदम का पोटेंशियल कम अज कम 50 मन का है। जी फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि चूँकि आप एक बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, अस्क्री बैंक को, उसी हवाले से मैं जो क्वेश्चन किया था काइबर रेट्स के ऊपर, मैं फिर दोबारा आपसे वही क्वेश्चन करूँगा कि खान साहब को मैं समझा नहीं सका था कि जिस तरह हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अगर 16, 17, 18% तक इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो फाइनेंसिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक है सर, उसका जो उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट की शेप में वो है 2.5, 3, 4% तक। ठीक है, तो अगर स्टेट बैंक जो है वो काइबर रेट उतना ही कर दे जितना फाइनेंसिंग करने वाला कर रहा है, तो इससे फार्मर को कुछ सहूलत नहीं मिल जाएगी? शुक्रिया शाह साहब, मैं आपकी बातों के साथ थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बता दूं, छोड़ने कोई बात नहीं मेरे भाई, जज्बाती बंदे को होना चाहिए। जज्बात मरा हुआ बंदा कब्रिस्तान में देखे जाके, वो कब्रिस्तान में होता है फिर। जी फारूक साहब, इमोशन ना हो, जिंदगी की झलक नजर नहीं आती। तो मकसद ये कहने का है, पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि काइबर स्टेट बैंक मुकर्रर नहीं करता। काइबर एक ऐसा रेट है जो कि इंटर बैंक रेट होता है, एक बास्केट ऑफ रेट जो है डेवलप की जाती है कि एक दिन में या एक पीरियड में जब कोई कितने पे देने को तैयार है, कोई कितने को लेने को तैयार है, और ये इंटर बैंक रेट है, ये डिसाइड होता है और ये प्लस माइनस होता रहता है। स्टेट बैंक का जो बेसिक यूनिट इसमें काम करता है वो होता है उसका डिस्काउंट रेट। आजकल आपको या मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि क्रेडिट के ऊपर मार्कअप क्यों बढ़ गया। इसलिए बढ़ा हुआ है कि मार्केट में जो लेने देने का जो रेट है, क्योंकि इस वक्त बैंक डिपॉजिट 13-14% पे ले रहे हैं, तो आपने तो खुद कहा कि अगर 13-14% पे बैंक डिपॉजिट ले रहा है तो इसने जब लैंड करना है तो 4% उसकी डिलीवरी कॉस्ट है, जो 4-6, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है कि एक सेठ को बुलाया, कमरे में बैठाया, 1 बिलियन की डील कर ली। ये आपने हजारों में बांटना है, करोड़ों में बांटना है, कुछ हजारों के लोन होंगे, कुछ हजार लोगों को जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। अगर उसको आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसने रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है। नहीं फारूक साहब, यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर चाइना के अंदर जो है वो 7.5% है, यूरोप में 7.5% है, अमेरिका में 2 से 3% है। मैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये इस वक्त रेट को नीचे लाना स्टेट बैंक के या आपके या मेरे बस में नहीं है। इसकी एक वजह है ना, बता रहा हूँ, जब तक ओवरऑल स्टेट बैंक की डिस्काउंट रेट ही कम नहीं होगी वो कर सकता है। वो इन्फ्लेशन की बात आएगी कि वो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि वो डिस्काउंट रेट नीचे लेके नहीं आना चाह रहा, वो कोशिश कर रहा है कि मार्केट से जितना पैसा है स्क्वीज किया जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो। वो बैंकों में है, जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, पैसा देने वाले बैंक ज्यादा हो जाएंगे, लेने वाले कम होंगे, तो रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त पैसा लेने वाले लोग ज्यादा हैं, देने वाले कम है, इसलिए रेट। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, या अगर उसी टर्म के ऊपर किसान कर्जा ले जाए? इस वक्त दोनों को 16, 17, 18% से कम नहीं मिल रहा, इसलिए कि मैंने पहले बताया ना कि अगर मैं साद अकबर को लोन देना है तो एक साद अकबर के साथ मैं चाय की प्याली के ऊपर 1 बिलियन की डील कर लूंगा, मेरी कॉस्ट को नहीं है। इसका मकसद है अगर दोनों को बराबर है फारूक साहब, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर हम ये नारा मारना छोड़ दें कि हम एक ज़राई मुल्क हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा इसको सुन लें। असल में शाही पता क्या होता है, आप दरमियान में इंटरप्ट करके वो चीज क्लियर नहीं होने देते जो कि मैं सामने के लिए बताना चाह रहा हूँ। आपको तो ये मुझे तो मुमकिन है पता हो, जिस तरह मुगल साहब की बात को हमने रोका, तो वो बातें जो दिल की हैं, ये जो क्लियर करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाती। मैं सिर्फ आपको 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपसे। एक तो मैंने ये क्लियर किया है कि काइबर आपके या मेरे या स्टेट बैंक के डायरेक्ट बस में नहीं होता, ये एक पीरियोडिकल आइटम है, प्लस माइनस होती रहती है, और काइबर 2 नहीं हो सकते। आपने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए काइबर कम कर दे, ऐसा नहीं होता। वो तो वैसे ही 9% नहीं होता, नहीं, एक ही रहेगा। वो काइबर से नीचे ले जाने का इख्तियार स्टेट बैंक के पास है कि वो एक सब्सिडी अलाउ करता है। स्टेट बैंक ने की हुई है, इस वक्त स्टेट बैंक ने 2 ऑफर की हुई हैं कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं या जो एडजस्टेंट एरियाज हैं, पुराने लोन के रिस्ट्रक्चर कर दिए जाएं और नए लोन जो उनको देने हैं वो डिस्काउंट रेट पे 8% पे दिए जाएं। 5% उसमें जो स्टेट बैंक का है जो कि वो खुद देगा, 3% उसने बैंक को देना है कि बैंक अपना मुनाफा ले ले, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रियायत करने की जरूरत है। लेकिन बात असल में ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को पता नहीं है। आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुमकिन मेरी आवाज से लोगों को पता चले कि बैंक इस वक्त 8% पे कर्जा दे सकता है इनपुट लोन के लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कौन करेगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं करता। ठीक, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इसे पब्लिक के लिए इतने बड़े इश्तिहार देते हैं। ये बताए लोगों को, स्टेट बैंक इश्तिहार दे, कोई और बड़ा आदमी जाके जिसके पास पैसे हैं, 5 लाख का एक इश्तिहार आता है भाई, तो मैंने तो कमाना कि आपके पास, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड बात कि हम बायस्ड हैं, अर्बनाइज्ड हैं, एग्रीकल्चर में देता कौन है, क्यों जाए कोई एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की रेपुटेशन मार्केट में आप लोगों ने इतनी खराब की हुई है ZTBL की वजह से
کہ جو بھی اربنائزڈ بینکر ہیں, جتنے کمرشل بینک ہیں, ان کے جتنے ہیڈ اربنائزڈ ہیں, شاید ہی کوئی ایسا جو ذمہ دار ہو یا ذمہ دار کو سمجھتا ہو, وہ کہتا ہے اچھا یار زرعی بینک نے دیا تھا 50% ڈوب گیا اور رہنے تو بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو بھائی تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت چلیں فاروق صاحب, ہم تو چھوٹے چھوٹے بینک ہیں. دوبارہ آپ ہی کی طرف آؤں گا, لیکن وقت ایک بریک کا ہوا ہے. ناظرین, وقت بریک کا ہوا ہے کیونکہ